गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ ऋषिकांत साहनी। इससे पहले हम लोग लेक्चर ले चुके हैं विस्कोसिटी के ऊपर, पढ़ चुके हम लोग। आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी के ऊपर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाए थे जब कोई हॉरिजॉन्टल बॉडी मूव करती है, जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करती है, वो क्वेश्चन हो गया था। आज हम लोग देखेंगे इंक्लाइन प्लेन पे। तो मैं क्वेश्चन एक बना रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको, वो देखिए आप लोग। ओके, inclined क्वेश्चन देखिए आप लोग। in inclined plane a cubical concrete body which have a dimension of cubical dimension आपका हो गया आपका 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर, which have weight W equal to 2 kilonewton, slides downward with angle of theta 20 degree. Okay, and viscosity between blocks and inclined plane is 0.075 Pascal second, and gap between the block and plane is dy is given 0.01 mm. Then find out velocity of the block. Find out velocity of the block. तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी इसमें आपको वेलोसिटी दिया होता है, विस्कोसिटी पूछ सकता है, इसमें से नंबर ऑफ अननोन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ब्लॉक का डायमेंशन है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, क्यूबिकल ब्लॉक है, और वो स्लाइड्स कर रहा है। स्लाइड्स कर रहा है, किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है? ये स्लाइड्स कर रहा है आपका इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, लाइक दिस। जैसे देखिए बॉडी है, अगर इंक्लाइंड होगा स्लाइड करेगा, आपका स्लाइड्स करते वक्त आपका वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। ये चीज में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व का अप्रोच कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए हम लोग? देखिए अब देखिए यहाँ पे लगाइए, वी नो दैट shear stress tau equal to mu du upon dy। प्रीवियस लेक्चर में इसको हम लोग डिराइव कर चुके हैं और इसको देख चुके हैं। इसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? गिवन डाटा में क्या क्या दिया है देखिए यहाँ पे। गिवन डाटा क्या क्या हो जाएगा आपका? गिवन डाटा टाउ, टाउ क्या है आपका? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस किधर लगेगा? ऑलवेज शियर स्ट्रेस अप्लाइंग ओनली ऑन टुवर्ड्स दी स्लाइड्स डाउन। ओके, जिस आपका ब्लॉक स्लाइड्स हो रहा है उधर में शियर स्ट्रेस को हम लोग देखेंगे। फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा? एरिया 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर। ओके, एंड dy इज 0.01 mm। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना होगा SI यूनिट में, मतलब आप इसमें कर लीजिए 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर। और क्या क्या डाटा हो जाएगा आपका? इसमें दिया हुआ है विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू 0.075 पास्कल सेकेंड। तो इसमें आप फाइंड आउट अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो फोर्स देखिए कैसे निकालेंगे। फोर्स निकालने के हम लोग उसको फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाना पड़ेगा।
इंक्लाइंड प्लेन पे क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका वेट किधर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W इज गिवन 2 किलो न्यूटन। ओके, इसको रिजॉल्व करिए इसको। यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ आपको एंगल थीटा, वन कंपोनेंट in the direction of shear stress and other is perpendicular direction. Why taking in the direction of shear stress? क्योंकि विस्कोसिटी किधर अप्लाई होगा आपका, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका W, तो ये एंगल कितना होगा, अगर 20 डिग्री दिया हुआ है ये कितना हो जाएगी 90 डिग्री, ओके 90 20 ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा W cos थीटा, ये हो जाएगा आपका W sin थीटा। W cos थीटा क्या शो कर रहा है, ये फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। W cos थीटा 20 डिग्री इज गिवन, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। ओके, तो देखिए फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू W cos थीटा, एरिया इज गिवन, देन टाउ इक्वल टू W cos थीटा अपॉन एरिया A इक्वल टू W 2 किलो न्यूटन 2 × 10⁻³ इंटू cos 70 डिग्री अपॉन एरिया 0.3 इंटू 0.3। इसको सॉल्व करिए आप लोग। देखिए डायरेक्टली हम उसको सॉल्व करते हैं। अब कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 10⁻³ इंटू cos 70 डिग्री अपॉन 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.01 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.075 इक्वल टू du, चेंज इन वेलोसिटी और वी कैन से डेट वेलोसिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है जो आपको चेक करना है, देखना है इसमें आपको ये चेक करना है कि जब भी हम इसमें आपको वेट निकालेंगे तो फोर्स निकालेंगे हम डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन में निकालेंगे। क्लियर है? तो आप इसको डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा। ये तो इंक्लाइंड प्लेन का कोई, इसमें कई नंबर ऑफ क्वेश्चन पुट अप होता है। कभी कभी आपको वेलोसिटी दिया होता है और आपको विस्कोसिटी पूछता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, विस्कोसिटी दिया हुआ और वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ एंड 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा आपका 2 इंटू cos 70 इंटू 0.01 डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.075। इसको सॉल्व करिए तो 0.00684 डिनोमिनेटर अपॉन 0.00675 डिनोमिनेटर। क्लियर है? ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी कितना आएगा 1.0133 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन आपको अक्सर क्या होगा, वेलोसिटी दिया होगा इस क्वेश्चन में और आपसे पूछेगा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the velocity distribution
the velocity distribution over a plate is given by u equal to 2 by 3 y minus y square. What is shear stress? What is shear stress at y equal to 0.25, not 0.25 meter? Take mu equal to 0.86 Newton second per मीटर स्क्वायर. ओके, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग. तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाएंगे. ठीक, क्लियर है? देखिए कैसे इसको तैयार करते हैं. आपको पता है जब फ्लूइड किसी प्लेट के ऊपर आता है तो उसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होता है, ये मैंने आपको कल बताया था. लाइक दिस. इक्वेशन में देखिए आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? y एक्सिस के फॉर्म में दिया, और ये पैराबोलिक फॉर्म में. आप देखिए आपका फिगर भी कैसा है, पैराबोलिक ही है. गिवन डाटा क्या दिया, देखिए गिवन डाटा u इक्वल टू 2/3 y माइनस y स्क्वायर. ओके, इसके बाद देखिए आपको पता है इक्वेशन क्या होता है? शियर स्ट्रेस एंड विस्कोसिटी रिलेशन क्या है? टॉ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy. टॉ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy. यहाँ फाइंड आउट क्या करना है आपको? शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करिए विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. म्यू आपको दिया हुआ है, म्यू कितना है? 0.86 पास्कल सेकेंड. एंड y इक्वल टू 0.25 मीटर. और सब पार्ट मैं रिमूव कर रहा हूं. देखिए सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको. रेट ऑफ डिफॉर्मेशन u इक्वल टू 2/3 y माइनस y स्क्वायर. इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू y. डिफ्रेंशिएट करिए du अपॉन dy. du अपॉन v. अगर इसको आप y इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा? प्लेट के ऊपर है आप, ऑन द प्लेट. y इक्वल टू, अज्यूम करिए y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे. y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4. अकॉर्डिंग टू दिस आप इसे वैल्यू पुट करके वैल्यू डाटा आप निकाल सकते हैं. क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? y इक्वल टू 0.25 पे पूछा है, तो कहीं ना y इक्वल टू 0.25 इस डायरेक्शन में होगा, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमारा आ जाएगा. क्लियर है? देखिए अभी हम लोग निकालते हैं सिंपल. 2/3 माइनस 2y डिफरेंशिएट करेंगे इतना आएगा. अब क्वेश्चन में क्या है? आपको फाइंड आउट करना y इक्वल टू 0.25 पे, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 0.25 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 2 इंटू 0.25. तो सॉल्व करिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा? 2/3 माइनस 0.50. इसको आप सॉल्व करिए. सॉल्व करके निकालिए कितना आया. क्लियर है? उसके बाद से टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा?
गिवन डाटा आपका म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, आप इसको इस तरह से लिखिएगा, y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 0.25, इस पे निकाल देखिए कितना आ रहा है, कैसे लेके सॉल्व करिए आप लोग इसको। ओके, म्यू आपको दिया, आपको कितना दिया था, म्यू आपका 0.86 इंटू चेंज इन वेलोसिटी, ये आपको कितना आया आपका 2/3 माइनस 0.50। ओके, सॉल्व करिए। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1433 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगा, शियर स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। वेलोसिटी प्रोफाइल के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन लिखिए। देखिए, जब भी आपको न्यूमेरिकल लगाना हो, किसी भी टॉपिक को न्यूमेरिकल हो, आप देखिए कि उसमें फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होता है और उसमें आपको गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में टाइप इक्वल टू क्या था, म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये आपको दिया था वेलोसिटी प्रोफाइल। तो मे भी ये हो सकता है कि वेलोसिटी प्रोफाइल वो चेंज कर दे, ठीक है ना। इसमें इस पूरे क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी प्रोफाइल को चेंज कर देगा। आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे और वाई की डायरेक्शन में कैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो रहा है वो देखेंगे हम लोग। क्लियर है। तो अभी आपको पता था, अगर मैं यहां बात करूं y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे चेंजिंग हो रहा है ये हम लोग उसको निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। क्लियर है। ओके, तो वेलोसिटी प्रोफाइल का क्वेश्चन हो जाएगा एंड इंक्लाइंड प्लेन का भी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विस्कोसिटी के ऊपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए प्लेट, क्वेश्चन लिखिए, ए प्लेट 1 mm, ए प्लेट 1 mm from a stationary plate moves at 0.5 meter per second, 0.5 meter per second and required 4.2 Pascal, required 4.2 Pascal to maintain the steady state velocity, to maintain the steady state velocity, determine म्यू। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, विस्कोसिटी पूछा गया है। आपको मैंने पहले ही कहा था जब भी क्वेश्चन लगाइए तो देखिए गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखिए इसके बाद से गिवन डाटा। अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन क्या बताता हूं मैं। जब भी क्वेश्चन आप पढ़िए इसमें गिवन डाटा नोट करिए आप लोग। गिवन डाटा यहाँ पे क्या देखा, ए प्लेट 1 mm फ्रॉम ए स्टेशनरी प्लेट, तो क्या हो जाएगा ये dy, जो प्लेट मूव कर रहा है और जो आपका फिक्स प्लेट, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, dy इक्वल टू 1 mm। आप अभी इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, ये हो गया नोट। फ्रॉम ए स्टेशनरी प्लेट मूव्स एट 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये 0.5 मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है। इसके बाद आपका वेलोसिटी दिया हुआ है और विस्कोसिटी के फॉर्मूले में क्या होता है, वेलोसिटी आपका चेंज इन वेलोसिटी के फॉर्म में इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड रिक्वायर्ड 4.2
पास्कल 4.2, पास्कल किसका यूनिट है विस्कोसिटी में? ये यूनिट है आपका शियर स्ट्रेस का। ओके, तो आप देखिए टाउ इक्वल टू 4.2 पास्कल टू मेंटेन दी स्टडी स्टेट वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी को मेंटेन करना है। डिटरमाइन दी म्यू, म्यू आपका अननोन है। ओके, इस पूरे क्वेश्चन को गिवन डाटा नोट हो गया। अब आपका फार्मूला क्या होता है आपको पता है? टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ देखिए, आप पास गिवन डाटा क्या क्या है, ये हो गया, ये अननोन है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है। इजी क्वेश्चन है कि नहीं? आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन डाटा आप जैसे ही नोट कर लेंगे, आप पास जो फार्मूला दोनों को लिख लीजिए, उन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। आप कंपेयर करने के बाद जो डाटा अननोन होगा वही आपको निकालना होगा इसमें से। क्लियर है? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए आप लोग। ओके, तो यहां से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। टाउ इज गिवन 4.2 अपॉन डी यू चेंज इन वेलोसिटी 0.5 and dy is given 1 into 10 to power minus 3। इसको सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करिए। ओके, इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? ओके, सॉल्व करें, देखिए कितना देगा, 0.0084। यूनिट क्या होगा इसका? विस्कोसिटी का यूनिट, ऐसा यूनिट कितना जाएगा आपका? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड। ओके, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि एसआई यूनिट के बजाय आपको सीजीएस यूनिट में इसका आंसर क्या होगा, तो कन्वर्ट कर सकता है उसको सीजीएस में। सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका ये सीजीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। तो हॉरिजॉन्टल, जब बॉडी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है, इंक्लाइन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये दो क्वेश्चन हो गया। वेलोसिटी प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि जब दो बॉडी आपका दो प्लेट आपका फिक्स होगा प्लेन, उसमें आपका बॉडी मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। देखिए, ए वर्टिकल गैप 23.5 mm wide of infinite extent contains oil of specific gravity 0.9 and mu equal to 2.5 Pascal second. A metallic plate 1.5 meter into 1.5 meter into 1.5 mm, weight 50 Newton, is to be lifted through the gap at a
constant speed of 0.1 meter per second. Estimate the force required to lift the plate. To lift the plate. Okay. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए वर्टिकल गैप 23.5 mm wide of infinite extent contains oil of specific gravity. तो फर्स्ट डाटा क्या हुआ आपका? ये 23.5 mm. ओके. सेकंड डाटा इज गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड विस्कोसिटी. ए मेटेलिक प्लेट, डायमेंशन दिया हुआ प्लेट का एंड वेट दिया हुआ प्लेट का, is to be lifted through the gap at a constant speed 0.1 meter per second. Estimate the force required to the lift the plate. इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्लेट है, एग्जांपल लेते हैं, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ चुके, देखिए प्लेट था, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा था, क्लियर है. सेकंड क्वेश्चन क्या था? जब आपका ये प्लेट या बॉडी आपका था इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है, क्लियर है. थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? जब आपका बॉडी या प्लेट की बात करें, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है. ये डिफरेंट क्वेश्चन है. एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, इंक्लाइंड डायरेक्शन हो गया एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये डिफरेंट क्वेश्चन है. तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाएंगे, उसके बाद से गिवन डाटा लिखेंगे और डाटा वहां पे पुट करेंगे फिगर के ऊपर, तो आपका पूरा चीज समझ में आ जाएगा आपको. ओके. तो देखिए मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ. वर्टिकल गैप 23.5 mm. इनफाइनाइट एक्सटेंट मतलब कि ये इस तरह बनाइए, क्लियर है. इसका डायमेंशन कितना है? 23.5 mm. ये इसको फिक्स कर दीजिए. गैप है, दो कोई प्लेन है, उनके बीच का गैप कितना है? 23.5 mm. ओके. डायमेंशन कितना दे रखा है मेटेलिक प्लेट का? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इंटू 1.5 mm. लेंथ, विड्थ एंड हाइट, या इसको आप बोल सकते हैं, हाइट ना बोलिए, इसको आप थिकनेस बोल दीजिए. लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस. एग्जांपल देखिए, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, देखिए ये चीज आपका है बॉडी, तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ. ये लेंथ हो गया आपका, ये विड्थ हो गया आपका, ठीक है. लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अगर इसको मूव कराया जाए, अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये मूव कर रहा है, तो देखिए ये लेंथ हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड, ये क्या हो जाएगा? विड्थ हो जाएगा. और थिकनेस क्या हो जाएगा? ये थिकनेस हो जाएगा. तो एज्यूम करिए कि ये ऑब्जेक्ट आपका और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस प्लेन के बीच में लिक्विड कौन सा हो रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितना है? 0.9. क्लियर है. और एक चीज और, इसको एज्यूम और करिएगा कि ये जो आपका बॉडी है वो सेंटर में मूव कर रहा है, ठीक है ना. प्लेन के सेंटर में ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो देखिए फिगर बना रहा हूं मैं यहाँ पे. ओके. ये हो गया आपका फ्रंट पे, आपको दिखाई दे रहा है ये थिकनेस हो जाएगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन. हाँ, ओके. देखिए इसमें आपको थिकनेस, आप एज्यूम, इस बॉडी को एज्यूम करिएगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो थिकनेस कितना दिया हुआ है? 1.5 mm. लेंथ क्या हो जाएगा आपका? ये टोटल लेंथ हो जाएगा आपका 1.5 मीटर, और विड्थ परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड क्या हो जाएगा? ये आपका विड्थ हो जाएगा. क्लियर है. तो देखिए ये मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, इसको आप लिफ्ट कर रहे हैं. कितने स्पीड से लिफ्ट कर रहे हैं इसको? 0.1 मीटर पर सेकेंड. 0.1 मीटर पर सेकेंड इसको आप लिफ्ट कर रहे हैं. और इसका वेट कितना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट कितना है? 50 न्यूटन. क्लियर है. वेट कितना है? 50 न्यूटन. ओके. गैप 23.5 mm. तो ये अब देखिए आपको रिक्वायरमेंट डाटा क्या क्या होगा इसमें?
विस्कोसिटी दिया हुआ है आपको 2.5 पास्कल। सेकेंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, तो मैं इसको यहां लिख ले रहा हूं, गिवन डाटा। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग अप्रोच, अभी इस क्वेश्चन को आज मैं नहीं लगाऊंगा, आप इसको अप्रोच करिएगा, इस नेक्स्ट वीडियोस को मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ओके।